हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको इस साल सरकारी नौकरी ज़रूर मिले। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का सोल पेपर 2018 में, जो कब हुआ था 26 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुआ था। उसके लेकर आए हैं हम सेकंड पाली का पेपर। तो जो प्रथम पाली है उसका पेपर मतलब हमने करा दिया है इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले क्लास में। तो आज हमारा सेकंड पाली का स्टार्ट होगा। तो सामान्य ज्ञान के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। ऑप्शन आएगा हमारा डी, फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। ऑप्शन आएगा इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी, पारे की। नेक्स्ट है हमारा, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। ऑप्शन सी, आलू। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह एक क्या है? तो आप सबको पता होगा यह एक क्या है? नायलॉन। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने किया था? ऑप्शन आएगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, नंदन नीलेकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से GST की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी, GST परिषद। नेक्स्ट है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था कहाँ पर? ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन सी, रायबरेली से। तो फ्रेंड्स, जो खिलाड़ी हैं हमारे उनकी हमें जन्म स्थान भी याद करने होंगे कि वो कहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो कब? ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, काला नमक चावल की किस्म को जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? ऑप्शन बी, सिद्धार्थनगर। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। नेक्स्ट है हमारा, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बहू बेगम का मकबरा? ऑप्शन डी, फैजाबाद में। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन ए, गिरिजा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन बी, नाथ से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसकी सीमा लगती है? ऑप्शन ए, गोरखपुर की। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह पर शिक्षित हुआ। ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन डी, 8.46 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन बी, श्री गुरु अमरदास। नेक्स्ट है हमारा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए भागीदारी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो क्या थी? ऑप्शन डी,
156.80 बिलियन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? तो कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन आएगा हमारा इसमें सी, अनुच्छेद 19 का ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा गलत है? तो इसमें हमें बताना कौन सा गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? 28वें का आएगा हमारा ए, प्रधानमंत्री। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की आप सबको पता होगा अम्मान है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? तोगरोग। नेक्स्ट है, एशिया में तीसरा सबसे बड़े अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन बी, ब्राजील। कहाँ पर है? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की संवैधानिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारा? जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सिफारिश द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो क्या है? इसका नाम था हमारा साथी। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो इसके नोट्स में थोड़ी सी PDF ऐसी बन पाई है। नेक्स्ट है हमारा, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया था? ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कितने जीते थे? 132। नेक्स्ट हमारा सामान्य हिंदी से लिया गया है। नेक्स्ट है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें आप सब बताएं क्या आएगा? पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो धावक हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, शिक्षक का बहुवचन होगा। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक गण। नेक्स्ट है हमारा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताए। तो रेखांकित का इसमें हमें क्या बताना है? कारक बताना है। तो क्या आएगा? करण कारक। नेक्स्ट है हमारा, यह मेरी पतंग है, रेखांकित पद का भेद बताए। रेखांकित का भेद बताए। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरी पतंग है, क्या है? निश्चयवाचक। नेक्स्ट है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है? ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो चर्चा शब्द का विशेषण है चर्चित। नेक्स्ट है, धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। और नेक्स्ट है, भूतकाल के भेद कितने हैं? भूतकाल के भेद है 6। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द किससे बने हैं? आप सबको पता होगा तद्भव शब्द बने हैं 122 का हमें बताना है। ऑप्शन डी, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। नेक्स्ट है, प्राय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह सही नहीं है? ऑप्शन सी, पहाड़, पर्वत और पुस्तक। नेक्स्ट है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा है? आदान प्रदान। नेक्स्ट है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, दूसरा और तथा। नेक्स्ट है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, इसके लिए एक शब्द होगा दुष्कर। नेक्स्ट है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? पेड़ों पर अपना बनाते हैं नीड़ मतलब घोंसला। नेक्स्ट है, अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर। नेक्स्ट है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? ऑप्शन सी, अकड़ का। नेक्स्ट है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा गीता प्लस अंजलि। नेक्स्ट है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन आएगा सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं।
नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट है मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का कर्मवाच्य रूप होगा, इसका कर्मवाच्य रूप होगा मुझसे खाया जाता है। नेक्स्ट है मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है, तो निम्न में से योजक चिन्ह है सी। नेक्स्ट है हमारा घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत खुशी मनाना। नेक्स्ट है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, क्या है, लोक की उक्ति। नेक्स्ट है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताएं, इसमें रस का भेद कौन सा आएगा, वीर रस जो। नेक्स्ट है हमारा चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए, तो इसका अलंकार होगा हमारा काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए, इसका अलंकार होगा हमारा, इसमें तो क्या देखा, काली घटा का घमंड घटा का अलंकार बताए, तो ये वाला आंसर जो इसका ऑप्शन होगा इन चारों में से आप हमें इसे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्णों के कितने भेद है, वर्णों के कितने भेद हैं, तो आपको पता होगा ऑप्शन सी 2, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी योगिनी। नेक्स्ट है जय दर्द वर्द की रचना कौन सी है, तो कौन सी रचना है, ऑप्शन आएगा हमारा इसमें भी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। ये हमारा पैराग्राफ है जो हर एग्जाम में यूपी के पूछा जाता है, तो हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो, वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के साथ पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल है और आज भी है। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं, इनसे हमें इमारतें फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है, साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा में सहायक बनाकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को सोखने की क्षमता होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है, हवा में संतुलन बना रहता है। ऐसा करके ये हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदी अपने भीतर जल की अमृत धार संयोजोकर प्रवाहित हो रही है। ये वाला हो गया फ्रेंड्स हमारा जो पैराग्राफ था, इसमें पूछा गया वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है, तो वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या आएगा हमारा, वनों का महत्व समझना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा आश्रय स्थल से अभिप्राय है, ऑप्शन सी रहने का स्थान। नेक्स्ट है वनों के संरक्षण से अभिप्राय है, वनों के संरक्षण अभिप्राय है वनों का बचाना। नेक्स्ट है नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित रही है, ऑप्शन ए वनों के। नेक्स्ट है हमारा वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, सी वर्षा कराने में सहायक बनकर। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे वे सब हमने आपको करा दिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो फ्रेंड्स आई होप को आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।